हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं विच इज़ 5 Ws एंड 2H। ये जो टेक्निक है ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपको, क्योंकि ये आपको मदद करेगी उन टॉपिक्स के बारे में कॉन्फिडेंटली लिखने में जिसके लिए आप बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे। पर हाँ, इसके बारे में लिखने के लिए आपको टॉपिक के बारे में एक बेसिक आइडिया ज़रूर होना चाहिए कि ये होता क्या है। उसके बाद आप आंसर्स को खुद ब खुद फ्रेम कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ आंसर्स हमने प्रिपेयर नहीं किए हैं, वो हमारे एग्ज़ाम में आ गए, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा स्टक फील करते हैं कि अब इसके बारे में लिखना कैसे, शुरुआत कैसे करनी है। एग्ज़ाम का प्रेशर भी होता है तो समझ नहीं आता। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं, और जो भी आपको इन क्वेश्चंस का आंसर मिलता जाएगा वो आप नोट करते जाइए और आपका एक बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर तैयार हो सकता है। नंबर 1 पॉइंट इज़ व्हाट। आस्क योर सेल्फ व्हाट दिस टॉपिक इज़। ये टॉपिक है क्या। तो पहला जो पोर्शन है आपका वो डेफिनेशन से कवर हो जाएगा। अगर आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन पता है, आपने लर्न की हुई है, तो आप वो लिखिए, और अगर आपको नहीं पता है तो आप उस टॉपिक के बारे में जो भी समझते हैं आप वो लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन यू कैन आस्क योर सेल्फ इज़ वाई दिस टॉपिक। ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कोविड-19 लिया, तो व्हाट में मैंने आंसर कर दिया व्हाट इज़ कोविड-19। सो कोविड-19 इज़ अ ग्लोबल पेंडेमिक दैट वाज अकर्ड बाय कोरोना वायरस की वजह से ये फैला। सेकेंड जो मैंने टॉपिक आपसे पूछा वेयर का हम आंसर कर सकते हैं कि ये कहाँ पर हुआ। तो कहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इट स्टार्टेड इन चाइना एंड लेटर ऑन इट गॉट स्प्रेड वर्ल्ड वाइड। फिर ये पूरी दुनिया में फैला। वेयर के बाद हम पूछ सकते हैं व्हेन, ये शुरू कब हुआ। तो इट स्टार्टेड इन लेट 2019 एंड 2020 में ये पूरे विश्व में फैल चुका था। उसके बाद जो हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं खुद से, वाई, ये क्यों फैला। ये इसलिए फैला बिकॉज इट वॉज अ वायरल इन्फेक्शन, कम्युनिकेबल डिसीज़ था। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ये जल्दी पहुंच गया, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू इट गॉट स्प्रेड वर्ल्ड वाइड। फिर व्हाट हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, वाई हो गया, देन हु गॉट अफेक्टेड। इस डिसीज़ से कौन कौन लोग प्रभावित हुए। तो हर एज ग्रुप के लोग प्रभावित हुए। इट टारगेटेड ऑलमोस्ट एवरी एज ग्रुप, बट पीपल हु हैड लो इम्यून सिस्टम, लो इम्यूनिटी, वो ज़्यादा इफेक्ट हुए इस चीज़ से। सो यू कैन राइट दैट। फिर हाउ, कैसे इफेक्ट हुए। तो हम सबको पता है कि ये इन्फेक्शन जो है वो कॉफिंग, स्नीजिंग, या फिर जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वाइल स्नीजिंग, कॉफिंग, अगर वो किसी के कांटेक्ट में आ जाएं तो वो व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है। तो हाउ, ये पता चल गया। हाउ मच, इसने कितने सारे लोगों को अफेक्ट किया। इफ़ यू नो द एग्जैक्ट नंबर, इन दिस केस आई डू नो द एग्जैक्ट नंबर, दैट इज़ 70.5 करोड़। तो आप वो मेंशन कर दीजिए। अगर आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है तो आप एक रैंडम फिगर भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि एक आंसर के बारे में आप प्रिपेयर नहीं थे, आपको नहीं पता था कि किस तरह से उसे लिखना है, अब आपके पास काफ़ी सारी डिटेल्स हैं क्योंकि आपने खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। तो इस तरीके से आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जो भी आंसर आपके माइंड में आ रहा है उसको आप लिखते जाइए और आपका एक बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर तैयार हो जाएगा। अगर ये आपको शॉर्ट नोट लिखना है तो हर क्वेश्चन का आंसर आप 1 लाइन में दें तो एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर हो जाएगा। और अगर डिटेल में आंसर लिखना है या फिर आपको कोई रिपोर्ट लिखनी है, स्पीच लिखनी है जिसमें आपको वर्ड लिमिट दे दी 200-300 वर्ड्स, तो इसमें आप एक एक क्वेश्चन का आंसर 3-3, 4-4 लाइन में करिए एंड यू विल गेट अ वेरी ब्यूटीफुल आंसर एंड यू विल बी एबल टू score good marks. So yes, please use this technique and I hope this will be helpful. Thank you.